नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट राजेश कातोरे ऑन डिमांड वापस एक बार ये वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये वीडियो में हम लोग जानेंगे, बहुत सारी न्यूज़ हम लोग सुन रहे हैं कि व्हाट्सएप पर से बहुत सारी फेक और र्यूमरस पैनिक फैलाने वाले मैसेजेस जा रहे हैं, कम्युनल मैसेजेस जा रहे हैं जो दोनों कम्युनिटी में शत्रुत्व पैदा कर सकती है। ऐसे मैसेजेस अगर जा सकते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत सारे क्राइम रजिस्टर हुए, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट हुई है। उसमें ग्रुप एडमिन भी है, मेंबर भी है जो सेंड करता है। तो क्या ग्रुप एडमिन की क्या लीगल लायबिलिटी होती है? ग्रुप मेंबर तो है ही प्राइमरी लायबल, उनके खिलाफ कौन कौन से केसेस दर्ज हो सकते हैं और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ में ही जानेंगे कि हमको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो दिया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है, उसके बारे में हम सोचेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। लगभग 20 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स हमारे देश में है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। ऐसी खूबसूरत देश में हम लोग रहते हैं तो अलग अलग विचारधाराएं होंगी। जैसे मराठी में एक प्रोवर्ब है, बोलते हैं कि व्यक्ति तितक्या वल्ली, मतलब जितने व्यक्ति है उतने व्यक्ति विशेष है, उनके स्वभाव उतने हैं, अलग अलग विचारधारा उतनी है। तो अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ विविधता में एकता करके रह रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिलीजन भी दिया है। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे को हमारी कोई भी पॉलिटिकल सोशल एस्पेक्ट पे हमारी बात रखने का अधिकार है, ज़रूर है, हक है, हम रखना चाहेंगे। और इसी में ही क्या होता है कि हम वो रिस्ट्रिक्शंस भूल जाते हैं जो लॉ ने हमारे ऊपर बांधे हैं, और ये भूल के हम एक्साइट हो जाते हैं। कोई भी सोशल पॉलिटिकल इशू में किसी का समर्थन ना करना हो तो भी समर्थन कर देते हैं हमारी बात रखने के लिए। और उस टाइम पे सिलसिला शुरू होता है जब हमारे ऊपर कोई केसेस रजिस्टर होता है। केसेस रजिस्टर होते हैं तो हमें उसका कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं होता है। हमको लगता है कि अरे ये तो सिर्फ एक मैसेज था, लेकिन बाद में पता चलता है कि कितने बड़े मैसेजेस या फिर कितने बड़े ऑफेंसेस हमारे ऊपर रजिस्टर हुए। तब जाके कोई नहीं आता है जो पॉलिटिकल या फिर कोई भी सोशल जिनके लिए हमने वो मैसेज फॉरवर्ड किया था, ना तो वो आदमी आता है, ना कोई जिसका फॉरवर्ड मैसेज हमने फॉरवर्ड किया था वो आदमी आता है। हमको और हमारे फैमिली को वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ता है। तो प्लीज ये मत कीजिए। हम समझते हैं पहले कि क्या क्या ऑफेंस रजिस्टर हो सकते हैं जो कि बहुत सीरियस और कॉग्निजेबल तरीके के ऑफेंस होते हैं। पहला ऑफेंस है 153A, वो आईपीसी भारतीय दंड विधान 153 है। व्हाट इज 153A? 153A ये होता है कि अगर दो कम्युनिटी के बीच में, दो समुदाय के बीच में, दो रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में अगर एनमिटी या द्वेष पैदा करने वाले अगर कोई भी मैसेज हम स्प्रेड करते हैं, प्रमोट करते हैं, अबेट करते हैं, वो चाहे लिखते हैं या फिर व्हाट्सएप जरिया भेजते हैं, पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो एक ऑफेंस कहलाया जाता है। और ये ऑफेंस 3 साल तक पनिशेबल है। वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल मतलब यहाँ पे बेल आपको एज ऑफ राइट नहीं मिलती है, ये डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का। तो ये सब कुछ ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद में डिस्क्रिशन कोर्ट ये विचार करता है कि इसका आपके मैसेज का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ और उसके रिजल्ट क्या है। तो वो बेल आपको नकारा भी जा सकता है, तो आपको जेल में भी रहना पड़ता है, जो कि काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। ये है 153A। उसका पार्ट 2 ये कहता है कि यही ऑफेंसेस इनमिटी वाले जो कि मैसेजेस है, यही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब कोई भी प्रार्थना स्थल, कोई भी रिलीजियस समुदाय का हो, उसके रिस्पेक्ट में अगर किया जाए तो ये 5 साल तक का पनिशमेंट दिया गया है। तो ये इतना सीरियस ऑफेंस है। 153B भी चार्ज हो सकता है, जिसके खातर 3 साल की सजा हो सकती है। अगर ये नेशनल इंटीग्रिटी को, नेशनल एकता को क्षति पहुंचाने वाले कोई भी मैसेज प्रमोट, अबेट, सर्कुलेट हम करते हैं तो डेफिनेटली ये सेक्शन चार्ज हो सकता है। तीसरा सेक्शन आता है 295A आईपीसी। ये 295A ये होता है कि रिलीजियस किसके सेंटिमेंट्स हम लोग अगर दुखाते हैं तो ये सेक्शन इन्वोक हो सकता है। बहुत वास्ट सेक्शन है दोस्तों, इसलिए जरा आप केयरफुल रहिए। इसको भी 3 साल की सजा है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, ये तीनों सेक्शन। अगर हम बोलते हैं कि नहीं यार कल गलती हो गई तो ये कंपाउंड नहीं होगी, ये आप आपसे में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ मैसेजेस इनको करना जाता है। 505 एक सेक्शन होता है जो भी अगर ये कोविड का है, इसमें फेक हम कोई भी क्लेम करते हैं, फॉल्स क्लेम करते हैं, र्यूमरस न्यूज़ेस स्प्रेड करते हैं, विदाउट वेरिफिकेशन न्यूज़ेस स्प्रेड करते हैं जिससे सोसाइटी में पैनिक पैदा हो, तो इसके लिए भी दोस्तों 3 साल की प्रावधान है। तो ये सब सीरियस ऑफेंसेस है, तो ये प्लीज मत कीजिए। जो भी सेंडर है उसने
उसने वेरीफाई करना चाहिए कि क्या ऑथेंटिसिटी है वो मैसेज की। मैसेज अगर कम्युनल लगा तो उसको डिलीट कर देना चाहिए। सब अगर उसको लगता है कि ये मैसेज हेट है या रिलीजियस कुछ पैदा कर सकता है तो डेफिनेटली अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में या फिर साइबर सेल को उसने रिपोर्ट करना चाहिए। ये उसकी जिम्मेदारी है दोस्तों। अब आते हैं एडमिन के ऊपर। जो ग्रुप एडमिन होता है उसने तो मैसेज नहीं भेजा होता है, तो उसका एक एग्जांपल देता हूँ उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक दोस्त ने मेरे को फोन करके बोला कि मैं ग्रुप एडमिन हूँ, हमारा एक स्कूल का ग्रुप है, बहुत सालों से हम ये ग्रुप रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ग्रुप रन कर रहे हैं, सब लोग बहुत डिसेंट है और बहुत सालों के बाद में एक हुए हैं, तो हमारा विचारों का आदान प्रदान होता है, बहुत सारे अदर कंट्रीज में भी है, तो हम एक है। लेकिन अभी ये सिचुएशन में अचानक से एक पोस्ट एक दोस्त ने डाल दिया और ये पोस्ट डालने के बाद में दूसरे ने उस पर विवादित था, इसलिए वो विवाद हो गया। उसने बोला कि मैं ये रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, अकॉर्डिंगली उसने रिपोर्ट किया। तो रिपोर्ट करने के बाद में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो डेफिनेटली ये सवाल मन में आता है कि मैंने तो पोस्ट डाला नहीं है, इंटेंशन मेरा वो नहीं था, ग्रुप जब मैं तैयार कर रहा था, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो मेरा पर्सनल ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन करंट सिनेरियो में मैं एक आप बता दूं कि यस, एडमिन के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द पुलिस। ये डिस्क्रिशनरी पावर है पुलिस की कि एडमिन को अरेस्ट करे या ना करे, क्योंकि सर्टन एडवाइजरी बहुत सारे स्टेट ने इशू किया है जिसके द्वारा ये ऑर्डर निकाला गया है कि एडमिन और सेंडर ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है करके। उसके लीगलिटी में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो लीगलिटी लेजिस्लेचर और जुडिशियरी डिसाइड करेगी, सेटल करेगी। लेकिन फिलहाल के पोजीशन में ये हम लोगों को सोचना है कि एडमिन के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई होने से बचने के लिए एडमिन ने क्या करना चाहिए यह मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एडमिन की ड्यूटी यह है कि हमारा ग्रुप जो इंटेंशन से हमने ग्रुप को किया है वो इंटेंशन इंटैक्ट रहे, उस पर फ्री डिस्कशन हो, लेकिन कम्युनल जो भी हेट मैसेजेस है वो स्प्रेड ना हो। कंटिन्यूअसली अगर वो मैसेजेस स्प्रेड हो रहे हैं तो उसको तुरंत से डिलीट कर दे, वो जो आदमी स्प्रेड कर रहा है उसको रिमूव कर दे, या फिर ग्रुप इंटॉलरेंट होते जा रहा है तो उधर सिर्फ ग्रुप एडमिन ही पोस्ट करे, ऐसे भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऐसी भी सेटिंग होती है। ये सब प्रिकॉशन ग्रुप एडमिन ने लेना चाहिए। अगर ऐसे लोग ग्रुप में मौजूद है या फिर किधर भी वो नोटिस करता है तो पुलिस में वो रिपोर्ट करना चाहिए, साइबर सेल में उसने रिपोर्ट करना चाहिए। ये प्रिकॉशन अगर लेता है तो डेफिनेटली उसमें से, उस चार्जेस में से बचने के लिए उसको एक वैलिड और वेरी सफिशिएंट ग्राउंड तैयार होगा। ये मैं दोस्तों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं दाखला देना चाहूंगा दिल्ली हाईकोर्ट का। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2016 में एक जो डिसीजन दिया था, आशीष भल्ला वर्सेस सुरेश चौधरी, ये केस में डिफेमेशन का सिविल सूट था। शायद इसकी और ये जो दाखिल हो रहे केसेस, इसकी फैक्ट्स डिफरेंट हो सकती है दोस्तों, लेकिन इसमें हेल्ड किया गया था कि डिफेमेशन का सूट दाखिल किया गया था एक ग्रुप एडमिन के ऊपर जो व्हाट्सएप का ग्रुप एडमिन था। तो हाईकोर्ट ने ये उसमें हेल्ड किया कि ग्रुप एडमिन को लायबल हेल्ड नहीं किया जा सकता। अगर उसको हेल्ड हम करते हैं तो ये ऐसा हुआ कि कोई न्यूज़पेपर में कोई डिफेमेटरी एलिगेशन प्रिंट होके आता है तो उसके लिए उसके मैन्युफैक्चरर को हम लोग हेल्ड कर रहे हैं या फिर लायबल पकड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये अगर जजमेंट हम दिमाग में डाल लेते हैं तो ग्रुप एडमिन लायबल नहीं है। लेकिन करंट की सिनेरियो में मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कुछ थोड़ा सा अलग हो सकता है। ये जजमेंट के साथ में ही कुछ कॉन्टीजेंसी की बात करूंगा, जैसे कि ग्रुप एडमिन है, ग्रुप का उसने सब प्रिकॉशन लिए, फिर भी कोई नशे में अगर कोई पोस्ट डाल देता है तो उसके ऊपर बहुत सारा कंट्रोल नहीं है, वो देख नहीं सकता है, वेरीफाई नहीं कर सकता है। तो हर एक केस में एडमिन को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं पकड़ सकते हैं। ये केस डिफर करता है फैक्ट टू फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस। देयरफॉर जब फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस डिफर करने की बात आती है तो ये डिस्क्रिशन जाता है पुलिस के हाथ में, तो ये आप जान लीजिए। दूसरी कॉन्टीजेंसी मैं आपको बता देता हूं कि विकेरियस लायबिलिटी क्या होती है। अगर सिविल केसेस में एक एक्सीडेंट होता है, मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, मेरा ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करता है, मोटर एक्सीडेंट का क्लेम अगर दाखिल होता है तो मैं और मेरा ड्राइवर ये सिमिलरली लायबल है विकेरियस लायबिलिटी के कारण, बिकॉज मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप उधर है। लेकिन ये क्रिमिनल में मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं होती है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट कहता है। अगर मेरे बेटे ने कल जाके कोई क्राइम कर दिया या फिर मर्डर कर दिया तो आई कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर दैट, मैं लायबल नहीं रह सकता बीइंग एडमिन ऑफ द फैमिली। और ऐसे ही ग्रुप एडमिन को हर कोई केस में रिस्पॉन्सिबल पकड़ना गलत है, इलीगल है। ये मेरा पर्सनल मामला है, डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। ये कॉन्टीजेंसी को नजर रखते हुए हमको ये सब प्रिकॉशन का पालन करना है दोस्तों। इसके बाद में 30 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट की एक ऑर्डर आई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर में ये बताया था कि यस, कि
मीडिया को डायरेक्शन दिए गए थे कि आप स्ट्रांग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये डिजास्टर को कवर करें, उसको दिखाएं, प्रदर्शित करें। लेकिन उसी के साथ में हमारा ये जब डायरेक्शन दे रहे हैं तो हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि कोरोना के ऊपर कोई भी फ्री डिस्कशन ना करें। तो हमारे को राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन उस पर सर्टन जो भी रिस्ट्रिक्शंस है जो मैंने आपको बताई, जो ऑफेंसेस है, ये ऑफेंसेस हो सकते हैं, सीरियस हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आपने ध्यान में लेना चाहिए। तो आपने प्रशासन को मदद करनी चाहिए, ये सब एडवाइजरी का पालन भी आपने करना चाहिए। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे अच्छे काम भी व्हाट्सएप के माध्यम से हो रहे हैं। पुलिस लोग अपने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप बना रहे हैं, उससे मॉनिटर कर रहे हैं। जिन गर्जू लोगों को बहुत अत्यावश्यक सुविधा की जरूरत है, उनको जरूरत है, वो पूरी कर रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। बहुत सारे सोसाइटी के ग्रुप अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सारे सामाजिक संस्था अच्छे काम कर रहे हैं। इसमें अगर ऐसा हो जाता है कोई पुलिस का ग्रुप है, वो सामाजिक संस्था के कुछ मेंबर भी उसमें ऐड है, वो कोई बिना सोचे अगर कोई भी हेड मैसेजेस डाल देता है, तो जो भी एसपी डीएसपी या फिर कोई पुलिस अधिकारी है तो आप उसको एडमिन है इसलिए रिस्पॉन्सिबल पकड़ेंगे? नहीं दोस्तों। तो व्हाट्सएप का अच्छा इस्तेमाल करें, सब जो एडवाइजरी है वो फॉलो करें, और जरूर फॉलो करेंगे ये मैं उम्मीद करता हूं। और ये भी उम्मीद करता हूं कि ये दुष्ट चक्र से, ये कोरोना के संकट से हम जल्दी ही बाहर आएंगे, उसको हराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।